तो कवर से शुरू हुआ हमारा जर्नी, एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू हमने पहला भी वो रखा, डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हाउ वी विल डू 30 ईयर आई जस्ट टोल्ड यू वाज दैट हमने बहुत सोचा कि अब हम अपने गाने रिलीज कैसे करें, हम्म। क्योंकि बाय द टाइम नेक्स्ट 2 3 4 साल हो गए थे। 91 वी रोट जेरोक्स, 92 वी रोट द सॉन्ग विच वी डेब्यूट एट इन सितंबर 92 एट पल्स एम्स, गोना गेट इट। हम्म। उसका हमने 93 94 में एक दो और गाने लिखे, 94 के एंड में हमने एक गाना लिखा टिल आई एम नो वन अगेन। हम्म। उसके बाद बटर ट्रेन पे काम के बहुत सारे गाने हम करे जा रहे थे, पर हम परफॉर्म उस टाइम पे अगर 4 घंटे का शो करते थे तो एक या दो ओरिजिनल करते थे बड़ा डर के। हम्म। जो भी हम क्या करते थे, जो सबसे पॉपुलर गाना होगा अनदर ब्रिक इन द वॉल, उसके बाद एक अपना ओरिजिनल डाल देते थे। या रोड ऑफ ब्लूज हुआ जो हमें पता कि क्राउड अब तो पागल हो गया, उसके बाद एक ओरिजिनल डाल देते थे, लाइक दैट। सो वी वर ऑल्सो टेस्टिंग वाटर्स एंड चेंजिंग थिंग्स। अब इस गाने को जनता को कैसे भेजें? हम्म। ट्रस्ट मी, वी एक्चुअली ऑल्सो came up with a module like whole model like iTunes way back then in the 90s, बताओ। जहाँ हमने सोचा था कि हम अपना गाना जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें वो हमको 10 रुपए देंगे पर गाना, यू नो। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन तो थी नहीं, इट हम्म। हैड टू बी ऑन ऑन अदर प्लेटफॉर्म। जब हम सो हम उनको बूट ले करके रिकॉर्ड करके दे देते थे, यू नो, स्टफ लाइक दैट। ये हम्म। हमने सोचा था। हम कॉलेज में गए तो अपनी एक कैसेट की मशीन जो है खरीदी थी हमने लाजपत राय मार्केट से। वो ऐसे करके 2 कैसेट आ जाती ना, तो हम्म। वो ले जाएंगे हम्म। एंड उनसे 10 रुपए लेंगे कि हम तुमको अपना गाना करके तुम्हारी ही कैसेट पे दे देंगे। हम्म। तो और कैसे करते डिस्ट्रीब्यूट? अदर ऑप्शन वाज व्हाट अदर बैंड वर डूइंग वाज टू रिकॉर्ड अ सीडी and or cassette, and CD was being sold at $500 $400, जो जिसका यू नो हमको ये समझ नहीं आया कि जब इंडिया में 2% 3% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उसमें से कितने विल लिसन टू म्यूजिक, कितने विल लिसन टू रॉक म्यूजिक, कितने विल लिसन टू रॉक म्यूजिक इन इंग्लिश बाय अ इंडियन रॉक बैंड। हम्म। सो वी कैलकुलेटेड आवर ऑडियंस टू बी एब्सोल्युटली वेरी 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 मिनिस्क्यूल, एंड ये ओजी है स्टार्टअप के, है ना? टैम इन्होंने ब्रो, टैम पहली टैम बना सब ली 1990 वो में। सोच चुके हैं। तो यार फिर मैं क्या यार उस पर हम 500 रुपये को लिमिट करके, मैं हम्म। बाकी बैंड को देखता था 500 सीडी बेच रहे हैं, 1000 सीडी बेच रहे हैं, 2000 सीडी बेच रहे हैं। आई फाउंड दैट एब्सोल्युटली absurd। हम्म। उसका दिमाग क्या हुआ, तुम 2000 लोगों को अपनी भेजोगे थोड़ा बहुत? सो वी केम अप विद एन आइडिया दैट हम अपने लोगों को इनकरेज करेंगे टू कम एंड record our songs on their dictaphones or whichever way they want to do, and we will give out our music for free. हम्म। तो बहुत तहलका मचा उस टाइम पे, ये क्या हो रहा है, ये सबने बोला वी डिडंट चेंज आवर स्टैंड, वी सेड वी विल नॉट चार्ज यू फॉर आवर म्यूजिक। ट्रस्ट मी, उस टाइम पे एवरी अच्छा देन वी डिस्कवर्ड दिस थिंग कॉल्ड CD रोम, नया नया चीज़ आई थी। और तो हम उसको जामा मस्जिद से उसको चिंतन आ बेस प्लेयर देन उसने बनाया, जिसमें हमारे 4 5 ओरिजिनल्स होते थे एंड लॉट ऑफ फुटेज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट शोज का वीडियो। उसको हम CD प्लस बोलते थे उस टाइम पे, अच्छा। 90s में। वो सीरीज जो थी, इट यूज्ड टू बी ब्लैंक इन अ कलर्ड थिन केस एंड विद अ in fact I have a photo of it, I'll show you, नेम with a प्लेट। fluorescent sticker हम्म। of CD-ROM contains whatever I saw that। हम्म। हम हर कॉलेज को वो वाली CD-ROM, क्योंकि उसने मोस्टली IIT रैम ये सब बजाते थे, तो उसमें से 20 30 तो मैं उनको स्पीड पोस्ट शो से महीना पहले कर लेता था हम्म। और उनको बोलता था इसको ना, उसको चेप के ना सबको बांटो, फिर जिसको चाहिए हम्म। सबको बर्न करने दो, एंड यू नो पायरेट आर म्यूजिक एज मच एज यू वांट। उससे क्या होता था कि जब हम वहाँ पहुँचते थे तो 200 के ऑडियंस में से 30 40 को हमारा ओरिजिनल गाना पहले ही पता होता था, सही बात है। तो वो काम भी हो गया। हम्म। और फॉर द ऑडियंस इट वाज अ पैकेज ऑफ 100 200 CDs in every, we kept it at from our show expense. Suppose we're doing a show for 50,000, we'll keep 5,000 for marketing, in terms of that we'll take these 200 CDs, just giving you abstract figures, and we'll give it out for free to the entire audience and tell them to burn it and give it to their friends further. So basically, from our entire cost of the thing, we used to keep this cost separately and take these 100 200 CDs and give it to people. इनफैक्ट हम स्टेज से भी फेंकते थे, पर आपको पता है उसमें क्या ध्यान रखते थे? अगर मैंने स्टेज पतली CD वाली आपको फेंक दी और आपके आंख में लग गई तो क्या होगा? हम्म। तो हम उसमें बबल रैप करते थे चारों साइड्स को,
कि अगर लगे तो किसी का सर ना फूटे या आंख में ना, तो ऐसे जब वो फिसली जाती है ना पतली वाली, तो बहुत हैवी मेटल लगती थी, लगी थी मेरे तभी यार। तो बेसिकली प्रेस भी पूछती थी, यार आप ये क्या कर रहे हो, क्यों करते हो, ये सब करते हो। हम कहते थे भैया मेरे को एक चीज़ बताओ, आप पिक्चर देखने जाते हो तो उसमें जब ट्रेलर होता है आप ट्रेलर के पैसे देते हो क्या? हम उनको ट्रेलर दिखा रहे हैं, वो देख के वो हमको शो पे बुलाएंगे, और जब मुझे एक हफ्ते में 2 की जगह 4 फोन आने लग गए बिकॉज मैं मार्केटिंग में अपनी 15,000 प्राइस बढ़ा लूंगा। एंड दैट्स व्हाट वी डिड, दैट्स व्हाट परिक्रमा's मार्केटिंग फ्रॉम द अर्ली 90s. We gave out our music for free. Even today, if anyone wants to take it, we have no problem. So we were very clear that we will earn our money, whatever it is, for whatever purpose, from live shows. सर थोड़ा बताओ ना, उस टाइम पे लाइव शो का कितना चार्ज करते थे? यार हमने अपना पहला शो जो किया था 15 सितंबर, हमने 500 रुपये लिए थे, और वो उनको इतना पसंद आया, वो मुझे अभी भी याद है। एक स्टैनली व्यास हैं, उसके फादर, वाओ, अपने एवो, हाँ एवो के जो फादर हैं, ही वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजर। ही ओनली इंट्रोड्यूस अस टू विल्फ्रेड हैमरम, हु वॉज द मेन ऑर्गेनाइजर. Stanley was working with him in Hoskas. I still remember that meeting also. And I still remember going to take the money, but the show went off so well. They were so happy, पूरे फट गई जनता की। उन्होंने हमको 500-500 रुपये ईच दिए